मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी 24 साल का हूँ और ये कहानी कवर्धा, आप लोग को पता होगा, छत्तीसगढ़ का एक धर्म नगरी है, वहाँ से रिलेटेड है। कवर्धा का एक मोहल्ला रामनगर और उससे थोड़ा और आगे, वहाँ का एक हॉन्टेड पीजी। वेलकम बैक टू दोस्तों आवर चैनल बियॉन्ड द फियर। दोस्तों, ये कहानी मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव पर्सन से सुनाऊंगा। तो हाँ, मैं एक 24 साल का लड़का हूँ। मुझे सपने देखना अच्छे लगते हैं। तो मैं बिलासपुर में रहता था पहले, और मुझे बिलासपुर ही अब पसंद है, क्योंकि कवर्धा में जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे बिलासपुर के अलावा कोई और दूसरा शहर पसंद नहीं आता। दोस्तों, बात 2021 की है। लॉकडाउन के बाद मैं 21 साल का था। उस वक्त जॉब की मारामारी थी। मुझे एक जॉब किस्मत से मिल गई, पर मेरा पोस्टिंग बिलासपुर नहीं, कवर्धा था। मैं और मेरा एक दोस्त जो पहले से कवर्धा में रहता था, वो मेरे वहाँ जाने के बाद मेरे साथ शिफ्ट हो जाता है। और हाँ, वो जो पीजी था वो हमको 2-3 दिन में ही मिल जाता है खोजने पे। हमें क्या पता था कि वो पीजी हमारे लिए आगे के 2-3 साल नाइटमेयर बन के रहेगी। शुरू के 15 दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद आ रहा था, मैं खुश था। मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता वो भी खुश था। हम सुबह उठ के योगा, व्यायाम, सारी चीजें करते हैं। वो पीछे भी मुझे बहुत पसंद आता, क्योंकि उसके सामने से मैकल पर्वत श्रेणी का जो रेंज दिखता था। बचपन से मुझे पहाड़ पसंद थे। फिर उस दिन जो घटना हुई, उसके बाद मुझे कुछ सालों के लिए पहाड़ नापसंद हो गए। एक रात की बात है दोस्तों, जब मैं, मेरा दोस्त और वो सारे हॉस्टल के लोग सो रहे थे। पीजी में एक अजीब सा सन्नाटा था। हम फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। कुछ छत पे भागता है, तेज कोई भागता है छत पे। हमें लगा हमारे साथ और कुछ लोग रहते हैं, वो भाग रहे हैं। ये रात निकल जाती है, वो भागना बंद भी कर देता है। दूसरी रात वो फिर भागता है, और इस बार उसके कदम दूर दूर पड़ रहे थे। नॉर्मली कोई भागता है 1, 2, 3, 4, उसके कदम 1, 5, 9, 14। हमारा 4 कदम, उसका 1 कदम था। सडन फील होता है वो भागते भागते हमारे दरवाजे पे आ गया। वो दरवाजा खटखटाता है। मैं सुनता हूं एक बार। मैं आलस के मारे दरवाजा तक नहीं खोलता। फिर खटखटाता है। मैं दरवाजा खोलता हूं, सामने देखता हूं कोई नहीं होता। फिर अचानक कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूता हुआ
मेरे रूम के अंदर आ जाता है और मुझे ये चीज फील हुआ कि कोई तो आया, पर मैं ठहरा नादान। मुझे तो हवा अच्छा लग गया। कितने गर्मी में ठंडी हवा का झोंका आ रहा। मैंने खिड़की भी ओपन कर दी। मैं और मेरा दोस्त दोनों एक दूसरे के सिर पैर, पैर की तरफ सिर, सिर की तरफ पैर करके सोए थे। वो जो ठंडा हवा का झोंका आया था, वो हवा का झोंका सिर्फ मात्र नहीं था, वो तो एक काला साया था, जो हमें तब जाके पता चली जब सुबह हम उठ के पूछे तो उस रात को क्या हुआ। उस रात को मैं जब सोया था, मेरे बगल से कोई घुमा, मेरे सिर के पास से कोई गुजरा। मुझे लगा मेरा दोस्त है। सेम मेरे दोस्त को भी वही फीलिंग, उसे लगा मैं हूँ। पर जब हम सुबह उठे तब हमें रियलाइज हुआ कि वो हवा का झोंका कुछ और नहीं, वो काला साया था, जो आगे हमें 1 2 3 4 5 इतने बार बस नहीं, हमें सैकड़ों बार दिखने वाला था। उसके 2-3 दिन बाद फिर एक इंसिडेंट होता है। 2-3 दिन तक चीजें अच्छी रहती है। 2-3 दिन बाद वो अब सिर्फ छत पे भागता नहीं था, वो हमारे बालकनी में भी भागता था, वो हमारे फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में भी भागता था। अब तक हमें पूरे हॉस्टल वालों को पता चल चुका था, पर हमने 1 महीने का पूरा किराया दे दिए थे। हमारे द्वारा जो 1 महीने का किराया दिया गया था, उसकी वजह से हम उस रूम को नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर एक दिन जब मेरे दोस्त उसके किसी कज़न के शादी में गया था और मैं रूम बंद करके गया था, और जब हम वापस आके देखे तो रूम का पूरा सामान बिखरा हुआ था। टॉयलेट का पानी चालू था। मुझे लगा शायद रूम खुला रहेगा होगा, या कोई बिल्ली आ गई होगी, या फिर मैंने ही नल चालू करके छोड़ दिया होगा। तो मुझे क्या पता था दोस्तों, ये तो किसी और का ही काम था। जब मेरा दोस्त शादी से रिटर्न आया, मैं उससे भी पूछा, तूने करा ये सब? तो बोलता है, बे पागल हो गया है, पगला गया है क्या? हम तो तेरे से पहले ही चले गए थे ना। हाँ, मुझे याद आया, वो तो मेरे से पहले ही चला गया था। वो रात में 9 बजे लौटा था। फिर वो रात बिना किसी हाट के गुजर जाती है। बस बर्तन बिखरे थे, पानी चला था, टेप नल की आवाज रात भर टिप 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 आती रही। मैं सोचता रहा। फिर एक रात की बात है, ये कई रातों में हुआ, और जो ये रात थी, ये सबसे भयानक रात थी। हम में से सब सो रहे थे। वो गैलरी में भागते हुए आया, और अभी जब पता चला मुझे, जब मैंने उसे देखा, वो आया नहीं था, वो आती थी। वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। वो भूत नहीं था, वो जिन था। और उसकी नजर मुझ पर नहीं थी, मेरे दोस्त पर थी। आपको याद है, मेरा दोस्त शादी पे गया था। उस दिन उसने
अपने बॉडी पे परफ्यूम डाला था। उससे पहले वो हमारे रूम पे नहीं आया करता था, वो छत पे भागा करता था। और उस दिन से वो हमारे रूम पे भी आना स्टार्ट कर दिया था। और वो उस रात को सबको दिखी थी। जब वो दिखी, हम सब पूरे पीजी वाले नीचे भागे। नीचे भाग के हम जब रात को 2 बजे नीचे में थे, वो छत पे चल रहा था, सीधा नहीं उल्टा, छत के ऊपर नहीं, सीलिंग पे, नाखून के बल, बाल नीचे। वो सिर्फ मेरे दोस्त को देख रही थी। हाँ, वो देख रही थी। मेरा दोस्त उसी टाइम पे मारे डर के बेहोश हो जाता है। अब तक रात को 3 बज गए। वो कहीं तो उस वक्त गायब हुई। तब तक मेरा दोस्त भी होश में आ गया था। सुबह हुई, हमें लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा दोस्त उस रूम पे जाने के लिए मना कर दिया। मैं भी उसे नहीं ले जाना चाह रहा था, इवन दो मैं भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा था। कल रात के बाद से इनफैक्ट कोई भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा था। पर अभी भी 7 दिन तो बचे थे ना हमारे किराए पे, और नौकरी भी थोड़ी ना छोड़ देता मैं, क्योंकि नौकरी तो अभी लगी थी, कोविड तो अभी गया था ना। मैं दूसरे दिन जब अंदर गया सुबह, चीजें पूरी अस्त व्यस्त। फिर मेरे घर में जब मैं कॉल किया, मुझे बोला गया किसी से जाके मिलो। मेरा जो दोस्त था वो अपने घर भाग गया था उसी सुबह। मुझे तो जॉब करना था। मैं वहीं मेरे एक कज़न के भैया रहते थे, वहाँ रहना स्टार्ट किया 1-2 दिन। उस बीच मुझे मेरे घर वाले बोले कि इनके पास जाके मिल लो। वो एक मौलवी था, उसने मुझे एक सुअर का दांत दिया। दांत वाला हिस्सा पूरा हड्डी था, जबड़े वाला हिस्सा। आई मे बी लुकिंग यू, या फिर मैं आपको लग रहा हूँगा अजीब। हाँ, मेरी हालत अजीब ही हो गई थी। शायद अभी भी मैं उस चीज को फेस करता हूँ। हाँ, मुझे हड्डी दिया गया और मैं उसे अपने बैग में रख के उस रूम पे गया। मुझे सड़न की बदबू आ रही थी, कुछ था वहां पे। फिर एकाएक मुझे सेंट की खुशबू आने लग गई। मुझे पता चल गया कि कौन है वहां पे। मैं अपना जितना भी बोरिया बिस्तर हो सकता था जलाया। चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जितना सामान हो सकता था मैं वहाँ से उठा कर अपने चाचा के यहाँ रख दिया। सॉरी, मेरे चाचा नहीं, मेरे दोस्त के चाचा के यहाँ। फिर उसी रात की बात है, मुझे एक कॉल आता है। कॉल उठाता हूँ, उधर से कोई लड़की होती है, पूछती कहाँ है। बोला मैं कहीं नहीं, बस घर में हूँ। कौन सा घर? फिर पूछा जाता है मेरे से। मैं अब भी नहीं बताता कहाँ, और अब तक मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं, मेरे चाचा का नंबर था। फिर मेरे दोस्त का कॉल आता है।
मैं जितना सामान हो सकता था वहाँ रख तो दिया था, पर उस शहर से मुझे खतरा था, क्योंकि कोई तो मेरे दोस्त के साथ साथ मेरे भी पीछे पड़ चुका था। मैं वहाँ से अपने बॉस को बोल करके दूसरे जगह अपना ट्रांसफ़र लेता हूँ। ट्रांसफ़र वहाँ एक नया रूम लेता हूँ मैं। लेने के बाद उस घर पे मुझे कुछ दिन हुए रहते, मुझे एक फिर से कॉल आता है, इस बार मेरे दोस्त के नंबर से। फिर से कोई लड़की का आवाज, और फिर से पूछ रही थी, कहाँ बेटे हैं? अरे कहाँ है तू? हाँ कहाँ है? बोला मैं कहीं भी रहूं, तुझे क्या मतलब? और ये मेरे दोस्त का नंबर है, तुझे कहाँ से मिला? फोन से डेड साइलेंस की आवाज आती है। आई मीन आवाज ही नहीं आती, कोई हंसता है उधर। मैं फोन कट कर देता हूँ। रात भर 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार मेरा फोन बजता है, बंद हो जाता है, बजता है, बंद हो जाता है, बजता है, बंद हो जाता है। दूसरे दिन फिर सब चीजें होती है। मैं अब ये सारी चीजों से थक चुका था, इतना कि शायद अब थक के टूट जाता, पर मुझे ये सारी चीजें खत्म करना था। मैं तो डेयरिंग निकला। मैं डेयरिंग निकला। हाँ, मैं फिर से जाता हूँ कवर्धा, उस रूम पे जाता हूँ। जो चीजें मेरी थी मैं सारी चीजें लेके आता हूँ, जो चीजें मेरी नहीं थी जला देता हूँ मैं सारी चीजें, एक बार और खोज के। उस रूम पे कोई नहीं गया था हमारे आने के बाद। जितनी सारी चीजें थी मैं सब जला देता हूँ, और जो चीजें मेरी थी मैं लेके आ जाता हूँ। हाँ, वो एक डयान थी, एक चुड़ैल, और वहां पे एक नहीं थे, वहां पे कई साया, बहुत सारी भटकती हुई रूहें थी। और जब मैंने पता करने की कोशिश की कि ये चीजें हो क्यों रही है, तब मुझे पता चला कि वो जो घर जहाँ पे बना है वहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था, और बहुत सारी आज भी आत्माएं उस घर में रहती है। वो घर आज भी कवर्धा का सबसे हॉन्टेड घरों में से एक है, पर बहुत लोगों को पता भी नहीं कि वो घर कौन सा है। हाँ, मेरे लिए घर था, जो नया जाता है उसके लिए पीछे, मेरे लिए भी पीछे, उसके लिए भी घर। वो हर बार अपने लिए एक और अपना एक नया रूप और अपने लिए एक नया विक्टिम ढूंढते रहती है। तो ये थी कहानी दोस्तों, मेरे दोस्त की, जिसे मैंने फर्स्ट पर्सपेक्टिव पर्सन से सुनाने की कोशिश की। तो कहानी आपको कैसा लगा? बिल्कुल एक कमेंट, एक प्यारा सा लाइक बिल्कुल छोड़िएगा।